हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिससे कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक बार देखेंगे विथ सॉल्यूशंस। आप इसे सिर्फ सुनिए और सुन के बार बार इसको रिवाइज करके याद कर लीजिए, ठीक। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के अभाव से क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लकवा। अगला है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सेरिब्रम है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन ए फेरोमोन, ऑप्शन बी फाइटो हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटो हार्मोन। अगला है, वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। तो वह हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्जिन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एथीन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। अगला है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है विविधता, ऑप्शन बी दिया हुआ है अंकुरण, ऑप्शन डी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी प्यूबर्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्यूबर्टी। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन होता है। आगे देखते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यहाँ ऑप्शन ए दिया है यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, वृक्क सहायता प्रदान करता है किसमें? उत्सर्जन में। अगला है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे होगा अग्न्याशय। अगला है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, TSH, ACH, ACTH। इसका करेक्ट आंसर होगा IAA। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोल रहा है खुला परिसंचरण में पाया जाता है, तो यहाँ तितली में पाया जाता है। अगर यहाँ पे तिलचटा रहेगा तो उसमें भी हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी अंतः स्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। अगला है 14 नंबर, सिनेप्टिक्स नर्व्स पाया जाता है। सिनेप्टिक्स नर्व्स किस में पाया जाता है? सिनेप्टिक्स नर्व्स पाया जाता है न्यूरॉन में। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में
किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी आयरन। इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन का। अगला है फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एथिलीन। अगला है मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी आग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी पार्श्व मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। अगला है ग्लाइटर अथवा घेंगा पनपता है, तो ये पनपता है आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। अगला है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायराइड से निकलता है। अगला है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन, जो लीवर में होता है। अगला है लीवर नहीं, किडनी में जो होता है, सॉरी। अगला है दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल है। अगला है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। इसका करेक्ट आंसर होगा इथाइलिन, ऑप्शन सी। अगला है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा अग्न्याशय। अगला है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर होगा इसका एडिनल। अगला है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी ध्रणग्राही, ऑप्शन डी श्रवणग्राही, ऑप्शन सी श्रवणग्राही, ऑप्शन डी स्पर्शग्राही। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रवणग्राही। अगला क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये होती है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन सा अंग संवेदीग्राही है? संवेदीग्राही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आँख। आँख नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी दिमाग। इसका करेक्ट आंसर होगा दिमाग। अगला है मरुरज्जु निकलता है मेडुला से निकलता है। अगला है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एथाइलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल।
इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एथाइलिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या फिर दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेटिक दरार या सिनेटिक नर्व्स। ठीक, अगला है सिनेप्स भी इसको कहते हैं, सिनेटिक नर्व्स को या सिनेटिक दरार को। अगला है ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेग। इसका करेक्ट आंसर होगा सिनेटिक दरार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए उपयुक्त दोनों, ए एंड बी दोनों। अगला है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु पे, ऑप्शन बी मस्तिष्क पे, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरुरज्जु पे। अगला है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनन ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ऑप्शन ए नलिका विहीन, ऑप्शन बी नलिका युक्त, ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा नलिका विहीन। अगला है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी पक्वाशय में, ऑप्शन डी आग्नेयाशय में। इसका करेक्ट आंसर होगा आग्नेयाशय में। अगला है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। अगला है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। अगला है,
स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? इसका ऑप्शन ए दिया है श्रावण द्वारा, ऑप्शन बी परिशुद्धन द्वारा, ऑप्शन डी अनुक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी अनुक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी पुनर्भरण द्वारा। पुनर्भरण द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा पुनर्भरण। अगला है जल का अधोगामी वृद्धि है। इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्वानुवर्तन। अगला है पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे आग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी चबाना। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। अगला है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ऑप्शन ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला है प्रकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन ए छुई मुई पर, ऑप्शन बी घृत कुमारी पर, ऑप्शन सी केडोला पर, ऑप्शन डी कैक्टस पर। इसका करेक्ट आंसर होगा छुई मुई पर। अगला है थायरॉक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा थायरॉक्सिन। अगला है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे मधुमेह होगा। अगला है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत या वायु? इसका करेक्ट आंसर होगा संकेत। अगला है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगला है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा वृषण में। अगला है थायरॉक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि में। अगला है तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। अगला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे होते हैं? ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी वृषण से, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन डी अग्न्याशय से। इसका करेक्ट आंसर है
अंडाशय से। अगला है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एस्ट्रेडियोल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा इसका इनमें से सभी। अगला है, निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर होगा वृषण। अगला है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। अगला है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है। अगला है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? करेक्ट आंसर होगा वृद्धि रोधक की तरह। अगला है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में यह सहायक होते हैं। ठीक, साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिन एंड जिबरेलिन दोनों। अगला है, इनमें कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन। पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है? करेक्ट आंसर है मेडुला। अगला है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम है। अगला है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। ऑप्शन ए नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग हार्मोन, ऑप्शन सी पाचन रस, ऑप्शन डी पाइथागोराइड हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर होगा नरलिंग हार्मोन है। अगला है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन ए वृषण द्वारा, ऑप्शन बी अंडाशय द्वारा, ऑप्शन सी हैंगर हैंड्स की द्वीपिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी थायराइड द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा अंडाशय द्वारा। अगला है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी यकृत। इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। अगला है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा एंड्रोजन। अगला है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथाइलिक अम्ल।
अगला है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। अगला है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को। अगला है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिबेलम, ऑप्शन ए। अगला है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। अगला है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यहाँ पे होगी तंत्रिका कोशिका है। अगला है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। अगला क्वेश्चन रुधिर चाप नियंत्रण होता है एड्रिनल द्वारा। अगला है मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.4 kg। अगला है मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेडुला से मिलता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी कान। इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क। अगला वीडियो में जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ चैप्टर 3 के भी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, चाहे वो नए वीडियो हो, VVI सब्जेक्टिव्स हो, VVI ऑब्जेक्टिव्स हो या इसके अलावा नए ऑनलाइन बैचेस हो, जो नए बैच चालू होने वाले हैं उसके अपडेट्स हो, आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्द ही इसका पार्ट 3 भी अपलोड होगा। मैं प्रयास करूँगा कि इसे जल्द से जल्द अपलोड करूँ।